चलो हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे थे, सुगम गणित। सुगम गणित में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1A। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन सब हम आज से हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज बोला गया है। इसमें देखो, पहली बात तो बोला है 3 अंक। क्या बोला है? दूसरी बात बोला है पूर्ण संख्या, है ना, की संख्या निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर कहें कि एक अंकों वाली पूर्ण संख्याओं संख्याओं की संख्या निकालें, तो क्या निकाल सकते हैं? देखो, अगर पहला क्वेश्चन हम इस तरह से देते हैं, देखो, एक अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालो। तो बताओ, जब हम कभी भी गिनती करते हैं तो संख्या लिखते हैं ना, तो संख्या क्या लिखते हैं? एक अंक में चाहिए, तो एक अंक की संख्या कौन कौन सा है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और यही है। अगर एक अंकों की संख्या बोला है तो हम तुरंत बता देंगे। देखो, पूर्ण संख्या मतलब ये पूरा पूर्ण संख्या कौन है। तो गिन लो काय गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक अंक में पूरा का पूरा पूर्ण संख्या कितना है? 9। तो ये आंसर कितना हो गया? 9। लेकिन अगर फिर यहाँ पर कहे कि अगर मान लो कहेगा कि दो अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे? तो फिर देखो, 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होता है? 10 से। तो हम स्टार्ट करेंगे 10 11 12 13, कहाँ तक जाना होगा? 99। फिर 99 से ऊपर जाएंगे 100, जो कि कितने अक्षरों की संख्या हो जाता है? 3 अंकों की संख्या हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 2 अंकों वाली पूर्ण संख्या होना चाहिए। तब तुम गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक तुमको गिनना पड़ेगा? 99 तक। एक अंक में तो आसान था, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 9 ही अंक था, तो तुरंत बता दिया है कि हाँ 1 से लेकर 9 अंक है, तो गिन दिए 1 2 3 4 5 6, पूरा हमारा 9 अंक है, तो 9 आंसर हो गया। लेकिन अगर 2 अंक में है 10 11 12 13 99 तक है, तो क्या इसको हम गिन सकेंगे? लिखने में ही पूरा टाइम चला जाएगा। तब कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दो, बनाने का तरीका है कि इसमें लिखेंगे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और एक और है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बताओ, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा तो 3 बार 9। 4 अंकों की संख्या कहेगा तो 4 बार 9। तो देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जितनी बार कहेगा बड़ी संख्या उतना हम 9 डाल देंगे, है ना। छोटी संख्या कहेगा तो 1 पर जितना कहेगा उससे 1 कम 0 डाल देंगे। तो देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1 लिख देना, और कितना 0 डालेंगे? 1। एक ही ना। 2 अंकों की कहेगा तो 1 लिख देंगे, और उसके बाद 1 0 कहेंगे। अगर 3 अंकों की छोटी संख्या कहेगा तो 1, और कितना 0? 2 0। 4 अंकों की छोटी संख्या कहेगा तो 1, और उस पर कितना 0? 3। चलो, अब देखो कहाँ है कि पूर्ण संख्या कितना होगा। तो ध्यान दो, इसका बनता है कि बड़ी संख्या क्या? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या प्लस में 1 करना है। तो ध्यान दो, बड़ी संख्या कितना है? 99, माइनस छोटी संख्या 10, और प्लस में 1। तो कर दो 99 और 1, और ये 10। अरे देखो, 99 में से 10 घटा दो, कितना हो गया? 89, और प्लस में 1, कितना हो गया? इसका मतलब है कि 10 11 12 13 14 15 16 99 तक अगर लिखेंगे तो अब गिनेंगे 1 2 3 4, कै गो संख्या लिखा है? तो कै गो संख्या लिखा है? उसी तरह से इसमें देखो, बड़ी संख्या कौन है? 9 है, और छोटी संख्या 1, और उसमें अपने से 1 करना फॉर्मूला।
अब कर दो, 9 में से 1 गया 8 और ये प्लस में 1 कितना हो गया, तो देखो तो 9 को ना था ही जोड़ के। क्लियर हो गया ये बात। अब आ जाओ प्रश्न पर। प्रश्न पर क्या बोला है कि हल करेंगे, 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या ज्ञात करो। इस बार कितना अंक का रहा है, तब तुम ही बताओ। इसमें 2 पॉइंट पहले लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो अभी अभी हम लोग जाने हैं कि 3 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो कितना बार 9, 3 बार, तो 1 2 3। अगर फिर कहेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर। अब क्या कहा है कि संख्या निकालना है ना, पूर्ण संख्या निकालना है। क्या संख्या निकालना है, पूर्ण संख्या निकालना है। तो पूर्ण संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो बड़ी संख्या है 999 और उसमें से छोटी संख्या और उसमें से प्लस में 1। अब कर दो, 999 में से 100 घटा दो, 800 प्लस में 1 कर दो, 9 1 10, हासिल 1 9 1 10 और 1 9। यही तुम्हारा आंसर है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का, 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए, यही क्वेश्चन है। तो फिर एक बार देखो हम समझा रहे हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या, 5 अंकों वाली पूर्ण संख्या निकालना है कि कितना होता है बीच में, है ना। तो ध्यान दो, हल करेंगे तो हल में हम क्या लिखेंगे, पहले लिखो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की बताओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो। हो गया। निकालना क्या, पूर्ण संख्या कितना दोनों के बीच में निकलेगा, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 और प्लस में 1। अब बता दो, इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा। देखो इधर 9 में से 0 जाएगा तो कितना होगा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से यहाँ 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 1 गया 8 और प्लस में 1। तो कितना हो जाएगा 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 1 9। ये समझ में आया है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कैमा है, तीसरा है। तीसरा में इस बार क्या बोला है कि 6 अंक चाहिए। कितना चाहिए, 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो चलो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो देखो हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बताओ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9, 1 2 3 4 5 6। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 1 2 3 4 5। अब बता दो पूर्ण संख्या निकालना है, तो अभी बताएं कैसे निकलेगा। बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 माइनस में हो गया ना।
अब प्लस में, अब बताओ हटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, प्लस में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 आई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही ना आंसर होगा, है आंसर। क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दूसरा है, देखो 1 में कहता है कि अंकों 1 2 6 5 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली बनाई, बात मत करो यार लड़का, बनाई जा सकती है। देखो क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन का पहला देखो ध्यान से, ये अंकों 1 2 6 5 से कौन सी बड़ी 4 अंक वाली संख्या बनाई जा सकती है। तो देखो हल में पहले देखो कि अंक अंक क्या दिया है, हमारा अंक सब क्या दिए हुआ है, 1 2 6 5, कितना का बनाना है, 4 अंकों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान दो, हम लोग ये जानते हैं कि जो जितना ज्यादा बड़ा संख्या अंक लेंगे उतना ही बड़ी संख्या भी बनता है। तो बड़ा अंक कौन है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद यही हमारा आंसर हो गया, 6521 बने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें 5 अंक अलग अलग होना चाहिए, पांचों अंक क्या होना चाहिए हो, और 1000 के स्थान पर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अंक लिख लें, तो देखो हम अंक लिख लेते हैं। देखो हल में देखो अंक क्या क्या है, 0 7 8 9। अब इसमें बनाना है 5 अंक की बड़ी संख्या, लेकिन 1000 के स्थान पर क्या होना चाहिए, कितना, 7। तो चलो देखो सबसे पहले तो हम कितना अंक चाहिए, 5। तो बड़ी संख्या में बड़ा अंक लेंगे तभी बड़ी संख्या बनेगा। तो बड़ा अंक देखो क्या क्या लिख सकते हैं, 8 7 6 5, 1 2 3 4 5, यही हुआ।
अरे यह मतलब सबसे बड़ी संख्या ये बनेगा ना, अभी 1000 के स्थान पर 7 होगा कि नहीं, वो अभी हम देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखो तो सबसे बड़ी संख्या यही बन सकता है। अब दूसरा कंडीशन पर आओ कि कहता है कि अलग अलग हो तो अलग अलग संख्या है, ठीक है। फिर कहता है 1000 के स्थान पर कितना होना चाहिए, तो गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना, 1000। तो यानी ये हो गया 1000 के जगह पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इधर जो बच गया है 9, तो 9 रहने दो। अब इसके जगह पर कितना होना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ और यहाँ, है ना आंसर। तो यही हमारा सबसे बड़ी संख्या आ गया, सबसे बड़ी संख्या आ गया समझ में। अब इसी का कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, इस छोटी संख्या बनाना है। तो देखो इसी का दूसरा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन 1000 के स्थान पर कितना हो जाना चाहिए, 1000 का स्थान कितना होना चाहिए। अगर हम ऐसा ही छोटी संख्या बनाते, 5 अंकों की ऐसा ही छोटी संख्या बनाते, तो पहले छोटी अंक लेना पड़ेगा। तो जीरो को क्या हम शुरू में ले सकते हैं, तो क्या लेना होगा, 0 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 अंक का हो गया छोटी संख्या। लेकिन क्या बोला है कि 1000 के स्थान पर कितना होना चाहिए, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। छोटी संख्या ले एक तो एक ही रहेगा, लेकिन 1000 के स्थान पर कितना करा लेने के लिए, तो यहाँ पर हम लेंगे 7। जब नहीं पढ़ना रहता है तो काहे के लिए नौटंकी करते। तो ये हो गया 7। अब बताओ यहाँ से क्या लिखाएगा, 0 2 3। देखो यही आंसर है ना, किताब में है आंसर, देखा है, हाँ? तो चलो यही हमारा आंसर हो गया। तो देख लो आंसर यही है। जिससे लड़का जिससे नहीं बना है ना, जिससे नहीं बना है वो जल्दी से उतारो, यहाँ से उतारना है, अब जल्दी जल्दी उतारो, सिर्फ आंसर उतारना है। इधर देखो उतारने का तरीका सिखा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उतारना, क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है। सीधे दो लिखना, पहला हल आंसर इतना बस, दूसरा लिखना हल इतना इतना, बस हो गया। क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन तुम लोग का अपना किताब में देखना है। हाँ, जो बनाए हुआ वो नहीं उतारेगा, अपना आंसर मिलाना, जो नहीं बना के लाया है वो जल्दी से इसको उतारो, सिर्फ हल उतारना, ठीक है ना। हम्म हम्म। पंखा बंद करो ये। बस बॉल बंद करो, तो बंद करो ना, बॉल चालू करो, चलो रहने। हो गया, उतार लिया। हो गया, चलो अब हम लोग देखो इधर ध्यान से, दो का तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 6 अंक है, इस बार कितना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसके दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए इस बार, दहाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 9। तो बन जाएगा, बनाओ तो जल्दी से। तो देखो एक बार हम बना दे रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आया उसको ध्यान से देख लो। देखो 6 अंकों की, तो सबसे पहले अंक लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक लिख लिया सभी लोग। अब समझो कि 6 अंकों की क्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसी में से चुनकर बनाना है। तो बताओ, बड़ी संख्या लेने के लिए बड़ी अंक लेंगे तभी ना संख्या बनेगा। तो बड़ी अंक में हम क्या लिख सकते हैं, 9 8 7 6 5 4, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। लेकिन कंडीशन डाला है कि दहाई का स्थान पर कितना होना चाहिए। तो यानी दहाई के स्थान पर, यहाँ देखो दहाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 9। तब बनाओ। तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कै गो कितना अंक बन रहा है देख लो, 1 2 3 4 5 6। तो हम भी लिख ले रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 2 3 4 5 6, 6 को बना दिए। अब फिर ध्यान दो कि दहाई के स्थान पर कितना होना चाहिए। तो इधर देखो, दहाई के स्थान करा तो पहले ही रख दो, इकाई दहाई, दहाई के जगह पर 9 रख दिया। बड़ी संख्या बनाना है तो 9 तो पहले ही ले लिया है तुम। तो क्या बच गया, 8 7 6 5 4, यही आंसर है। तो क्लियर हो रहा है अब। कितना बच्चा को क्लियर हुआ, हाथ उठाओ। क्लियर हो रहा है। ऐसे घूम के ध्यान से समझो, उतारना होगा, जो उतार रहा धरा धर उसके कॉपी में से उतार लेना। समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो 6 अंकों की फिर क्या चाहिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन इस बार क्या कहा है कि दहाई का स्थान कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो चलो 9। अब तुम्हें बताओ कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बन सकता है 6 अंक में। 1 0 2 3 4 5, देखो 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6 है। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोला कि दहाई का स्थान कितना होना चाहिए। तो पहले 6 अंक बना दो। तो 1 2 3 4 5 6, दहाई का स्थान 9 है तो 9 हो गया। अब रख दो यहाँ, 1 है तो 1 0 2 3 4 हो गया। हो गया, ये आंसर है ना। तो क्लियर हो गया ना। चलो उतारो इसको, हॉल से उतारो यहाँ। हाँ यहाँ से उतारो हल, जल्दी उतारो। जब तक हम दूसरा जब तक हम दूसरा दू का है ना, चौथा क्वेश्चन लिख रहे हैं। उतार लिया, जल्दी उतारो।
हो गया। चलो देखो, अब हम इसको हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो तो सभी लोग। देखो क्वेश्चन क्या है कि चार अलग अलग अंकों को लेना है, मतलब चार कोई अंक ले लेना है, करा उसको 6 गो अंक बना देना है। चारे गो को तुम रिपीटेशन कर सकता है, एक ही चीज को बार बार लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तभी ना तुम्ही को बताओ, 4 गो अंके करा लेने के लिए और संख्या बना रहे करना है 6 गो, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई दोबारा जरूर लिखा जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अंक कौन होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होता है। ये लिख मत, जब पढ़ाते हैं तो लिखता है, और जब लिखाते हैं उस समय दिमाग ऐसे करके सोचता रहता है। जहां पर जो कहे वही करना है। अंक हो गया। अब कहा है कि 4 गो अंक लेना है। कितना लेना है? और वो भी 4 अलग अलग अंक ले लेना है। और क्या बनाना है? 6 अंकों की सबसे, तो सबसे पहले दिमाग लगाओ। 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए तुमको क्या क्या चीज चुनना होगा। अगर मान लेते हैं कि 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या बनाना हो तो किसको किसको तुम चुन सकता है? 9 8 7 6, यही चुन सकता है। सीधे कहता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो डायरेक्ट हो जाता 9 8 7 6। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि 6 अंक बनाना है। क्या बनाना है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान दो, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेना है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिख दे कि 9 8 7 6, ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। लेकिन इसको 6 अंक भी बनाना है और बड़ी संख्या भी बनाना है, तो क्या हम अपने मन से 1 और 9 जोड़ दें? तो देखो तो 6 अंक बन गया, और 6 अंकों में भी बड़ी संख्या आया कि नहीं आया? तो यही हमारा है। समझा रहे लड़का? तो इसी को दोहराना पड़ेगा बड़ा के लिए। ऐसी में अगर छोटा कह दिया तो थोड़ा आंसर कौन करा मिलाने के लिए, समझना। इसी में तुम देखो इधर ध्यान से, अगर कह दे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। अगर ध्यान दो, अगर 4 अंकों की 4 गो अंक है, अगर छोटी संख्या इसको बनाना होता तो कहाँ से लेना पड़ता? अरे 4 अंक अगर लेना है, 4 अंक लेना है, वो भी छोटी होना चाहिए, तो क्या क्या ले सकते थे? 0 1 2 3, बस इतना ही ना ले सकता है। छोटा से छोटा संख्या बनाना है तो तुमको 0 1 2 3 ही लेना पड़ेगा। तुम सोचा होगा कि 6 7 ऐसे ले लेते तो बड़ी ही संख्या हुआ ना। हमको छोटा पुराना है तो इसीलिए 0 1 2 3 लिए। हाँ, तो अब ध्यान दो कि इसमें कह रहा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता तो क्या हम इसको लिख सकते थे 1 0 2 3? यही ना हो गया 4 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या। लेकिन बोला 6 अंक का, और तुम उसको दोबारा भी लिख सकता है, तो किसको दोबारा लिखना चाहेगा? 0। क्या यहाँ लिखेगा या यहाँ? यहाँ लिखेगा तब ना छोटा होगा, इधर लिखेगा तो इधर ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ लिखेंगे 2 गो और 0 कर दो, और बाकी 2 यही है। बनाया था तुम, अब सही है ना? समझ में आया? कितना बच्चा को समझ में आ गया? चलो उतारो इसको जल्दी से, यहाँ से उतारो हल से। ये लिखना है, देखो 2 का 4 लिखना, तब यहाँ से उतारना, जल्दी उतारो। जब तक हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं 2 का 5 लिख दे रहे हैं।
हो गया, उतार लिया। अगला क्वेश्चन देखो। ऊपर वाला मिटा दे। चलो क्वेश्चन देखो, एक बार फिर समझा रहे हैं, अगला क्वेश्चन तुम बनाएगा। देखो, वह हल लिख दे रहा है। वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बनाइए। जो संख्या यहाँ अंक दिया है, तो देखो अंक क्या क्या दिया है, लिख दो। अंक अपने से अब नहीं लेना होगा, नहीं दिया था तब ना हम अपने से अंक ले ले रहे थे, 1 2 3 4 5 9 तक, लेकिन यहाँ अंक दे दिया है 5 0 1 8 दिया है। हाँ तो चारे गए तो क्या हो गया, कह रहा 5 बनाना है। इधर ध्यान दो, तो देखो अगर इसमें कहता है कि 4, इधर ध्यान दो, अगर 4 अंक का कहता है, 4 अंक का, या इसको रुको पहले लिख दे रहे हैं। पूछा क्या है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है ना, तो लिखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो ध्यान दो, तुम्हारा अंक कितना दिया है। अगर सीधे 4 अंक का पूछता तो तुम क्या दिमाग लगाता, 8 5 1 0, यह तुम्हारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गया। रिपीटिशन है, तुम दोहरा सकता है। तो 5 अंक का बनाना है तो तुम किसको दोहराएगा, 8 को, यानी पहले तो 4 अंक का बन रहा था, लेकिन इसको 5 अंक पुराना है और बड़ा भी होना चाहिए, और दोहरा भी सकते हैं, तो किसको दोहराएंगे, 8 को। तो यहाँ 8 को, यही आंसर। हाँ तो बड़ी संख्या आप समझ में आ गया। अगर छोटी संख्या कहता तो बताओ अगर यहाँ 4 अंक का सबसे छोटी संख्या बनाना रहता तो किसको बनाता, पहले किसको लिखता, 1 0 5 8, लेकिन 5 अंक का बनाना है तो किसको दोहराना चाहेगा, 0 को कहाँ दोहराएगा, यहाँ इसी में। तो यानी इसका मतलब हो गया 1 0 0 5 8, यही तुम्हारा है। क्लियर है बच्चा, बताओ ऐसा कौन बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, है कोई, नहीं है ना। तो नहीं है तो चलो बना के दिखाओ, तो 2 का छठा क्वेश्चन बनाओ सब। वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालो। जो इस बार संख्या कितना दिया है, ध्यान दो, इस बार का संख्या है 2 0 1 4, सबका कॉपी चेक करेंगे। चलो सेम क्वेश्चन है, यही बनाओ तो। ये क्वेश्चन बनाओ इस बार। हाँ, क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या बना या बड़ी संख्या बनाओ। इस बार की संख्या अंक दिया है 2 0 1 4, बनाओ इस बार। हाँ हल बनाओ ना। कितना है, 8 अंक है, इस बार 5 नहीं दिया है। कितना अंक बनाना है इसको, 8 अंक है, तो 8 अंक लिखना। हाँ, यही 4 को 8 अंक में बनाना है, बनाओ तो। चलो बनाओ, बस हो गया, बन गया। जल्दी बनाओ, क्वेश्चन नहीं उतारना है, डायरेक्ट आंसर बनाओ।
हो गया, बन गया, बनाओ जल्दी। क्या हुआ? चलो इधर ध्यान दो, बन गया। देखो तुम्हारा अंक कौन कौन दिया इस क्वेश्चन में? 2, 0, 1 और बन रहा है, दिखा रहे कॉपी दिखाओ तो कहाँ तक बनाया है, ऊपर दिखा। तुमको बोले क्वेश्चन नहीं उतारने के लिए, तो ये क्वेश्चन उतार रहा था। और देखो रे, कहाँ बनाया है? चलो ठीक है, रखो। देखो अंक लिख लिया है, 2, 0, 1, 4, ठीक है। अब ध्यान दो, लिखना नहीं कोई, अब ध्यान से समझो क्वेश्चन। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो तुम्हें ध्यान दो इधर। अगर 8 अंक है तो कितना संख्या तुम्हारा कितना दिया हुआ, अंक कितना दिया हुआ है? 4। तो देखो 4, अगर 4 अंक का बड़ी संख्या बनाना होता तो देखो कैसे बना देता, 4, 2, 1, 0। रिपीटिशन तुम कर सकता है, यानी दोहराया जा सकता है। 8 अंक का बनाना है तो किसको तुम ज्यादा दोहराने की कोशिश, 4 को कितना बार और लिखेगा, 1, 2, 3, 4। ये तो 4 हो गया, 4 अंक का और लिख दो, 4, 2, 1। यही आंसर है, क्लियर है? आंसर मिल रहा है ना किताब से? चलो देखो, 8 अंक की सबसे छोटी संख्या लेना है, क्या लेना है? तो देखो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इस बार क्या करेंगे, देखो अगर नहीं बोलता है कि 8 अंक बनाना है, तो ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 4 छोटी संख्या है, 4 अंकों की अगर हम छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या हम इसको लिख सकते थे, 2, 1, 1, 0, 2, 4। लेकिन इसको 8 बार बनाना है तो किसको रिपीटेशन करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, 1, उसका 4 को 0 दे दो, 1, 2, 3, 4। जो बचा हुआ है 0, 2। तो बताओ इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? जिसको ये उतारना है जल्दी उसे उतारो। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, तीसरा क्वेश्चन। अब आ जाओ, तीसरा बनाएंगे। तीसरा में देखो, हम पहले सब क्वेश्चन लिख देते हैं। तीसरा का पहला है कि कहता है निम्नलिखित को अंकों में लिखे। क्या चीज में लिखना है? अंकों में लिखे, पहला क्वेश्चन है।
जिससे बन रहा है वो बनाते जाओ ऊपर से, बनाते। हाँ बनाओ जल्दी। चलो जल्दी उतारो। चलो देखो, पहला तरीका हम बता दे रहे हैं, उसके बाद सब बनाएगा। देखो पहला है 50, क्या है, 85,75,46,283। तो देखो पहली सबसे बड़ी, देखो इसमें पहला सबसे बड़ा समूह किसका है, सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, करोड़ है ना। तो बताओ करोड़ में कितने संख्या कितने अंक होते हैं, दो से, तो ले लो दो। करोड़ से पहले क्या था, तो उसमें भी, उसके बाद लाख के बाद, तो हजार में भी, उसके बाद सैकड़ा में कितना, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कितना बोला है, तो 85 में दोनों अंक हो, करोड़ में दो अंक, तो यहाँ डायरेक्ट लिखो 85, हो गया। उसके बाद है, तो 75 में भी दो अंक लगता है 75, यहाँ से लिख दो 75। उसके बाद है 46, तो यहाँ लिख दो 46। उसके बाद 200, यही आंसर, क्लियर है। चलो फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, कितना सबसे बड़ा समूह किसका है, लाख का। तो लाख में बता दो, लाख में कितने संख्या अंक, दो। उसके बाद हजार में भी, उसके बाद सैकड़ा में, हो गया। अब रख दो 8, 10 अंक रहता, 10 से ऊपर तभी ना दो अंक लेते, ये तो 8 एक ही अंक है, तो जब एक अंक है तो हम लिखेंगे 08, हो गया। 5, ये भी एक ही अंक है, तो 0। उसके बाद 400, 400, अरे 0 नहीं लिखना है, अब हटाना चाहता है तो इधर का 0 हटा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है ना रे। चलो नेक्स्ट देखो, फिर कितना आ रहा है, तो करोड़ में दो अंक, उसके बाद लाख में भी दो, उसके बाद दो, उसके बाद, हो गया। हाँ तो क्या हो गया, बनाना सिखा रहे हैं ना। तो करोड़ 9 करोड़ है, तो 9 में क्या अंक होता है, तो हम कहेंगे 09, हो गया। अब सीधे जाओ, कहाँ का रहा है 9, 9 करोड़ 4 है ना, 4 कितना करा है, लाख गायब कर दिया, क्या कर दिया, तो लाख में तो दो अंक था ना, तो आपने से यहाँ 0 दे। फिर यहाँ देखो कितना है, 4 है ना, तो 4 में क्या एक ही अंक होता है, तो 04,
200 बस बन गया। जो टर्म गायब करेगा उसमें हम 0 रख देंगे। बात से क्लियर है ना? चलो, मिलियन है तो मिलियन में बताओ, हम हर चीज में बताए थे अंतरराष्ट्रीय में मिलियन में कितने अंक? तो लो 3। मिलियन से उधर पहले हजार, तो हजार में भी, उसके बाद सैकड़ा में भी हो गया। अब रखो कितना है, लेकिन इसमें तो कितना लेना होगा? तो 99 में क्या अंक? 2 अंक, तो यहाँ एक 0 देकर 99 लिख दे, हो गया। अब कितना है? 52। तो 52 में कितने अंक? इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है 52,000। उसके बाद क्लियर है? इधर नीचे आ रहा क्लियर? यहाँ तक नहीं आ रहा? चलो इधर देखो, पांचवा देखो अब, 48 मिलियन। फिर मिलियन आए ना, तो फिर लिखो मिलियन में कितने? 1 2 3। उसके बाद हजार में भी, उसके बाद सैकड़ा में, बस हो गया। कितना है? तो 48 में क्या अंक होता है? 2 अंक, यहाँ 0। उसके बाद कितना है? हजार वाला गायब कर दिया। तो हजार वाला गायब कर दिया, तो हम यहाँ पर 1 2 3, हजार वाला गायब हो गया। हाँ, अच्छा 400 है ना हजार वाला, तो चलिए 8 है। तो कितना है? 485 ना है, हजार तो है ये 485। तो 485 में क्या अंक आ जाएगा? 3। तो 485 हजार हो गया। उसके बाद है 4, 4 सीधे बोला है 4, तो 4 में यहाँ 004। क्लियर है? फिर देखो कितना इस बार है? मिलियन। तो मिलियन में फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। 4 मिलियन। तो 4 में कितना संख्या आता है? एक ही, तो बाकी सब में 0 डाल दो। उसके बाद 200 हजार, सीधे 200 है ना? 200 हजार हो गया। उसके बाद है 100। देखो आंसर यही है ना रे? समझ में आया? देखो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? प्रश्नावली 1A का कहाँ तक पढ़ लिए हैं? 3। तो ध्यान देना, तुम लोग का होमवर्क क्या है? फिर से रिवीजन करना, प्रश्नावली 1 से लेकर 3 तक बनाना, ठीक? और जिससे आगे बन जाएगा, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है ना यहाँ आगे, तो आगे भी बनाने की कोशिश करना। जितना बन जाएगा उतना बना लेना। फिर हम लोग सुनो, यही क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करके फिर नया दिन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।